साथियों को सम्मानित करेंगे। उसके बाद साथी बलवान पुनिया अपना वक्तव्य देंगे। एक बार जोरदार तालियां तो बजवा, तालियां बजाइए भाई। जुझारू किसान नेता है जो राजस्थान की विधानसभा में मोदी को ललकार करके एकमात्र विधायक है जो 4,500 MLA में से विधानसभा में ललकारते हैं, उसका नाम है भाई बलवान सिंह पुनिया। आपके बीच में मैं प्रार्थना करूंगा नंबरदार बलबीर सिंह से, सूरजभान जी से, मंत्री हमारे कंवल सिंह जी से और सतबीर सिंह खटकर से, भाई सतीश से, भाई राम कुमार पहलवान से, राजकुमार जी, सतबीर जी, सुबह सिंह जी माला अर्पण करके पहले सम्मानित करेंगे। माला डालेंगे सारे साथी। सुखपाल जी सारे माला डालो, फोटो बनाओ भाई आराम से। 2 मिनट का बेसिक डालते जाओ, हटते जाओ, डालते जाओ, हटते जाओ, माला डालते जाओ, हटते जाओ जी, डालते जाओ। अरे सबकी तरफ से एक ने डाल दी। ये उतना भी से घुमा दी। जोर साथ पगड़ी लेके आओ ना का। आओ जी, आओ, हटो हटो, पगड़ी दे दो। हटो जी, हटो। माला एक के डाल दो, उसे में खुश हो जाएगा। पर एक माला से हो गया तो एक ही काफी है, एक ही काफी है, एक ही। बस माइक नीचे आ जाओ। नंबरदार जी, हेलो, हाँ जी, अभी कर देते हैं। ये है ना, इस साइड से एक बार खाली कर लो जी। आप निकल जाएंगे, बाहर निकलो, यहाँ से इधर आओ। 1 मिनट, सतबीर सिंह आप भी थोड़ा 1 मिनट कर लो काम। प्लीज प्लीज, नंबरदार जी आप आ जाओ इधर। निकलो जी, निकलो, आ जाओ, आ जाओ। मैं करूँगा सर, 1 मिनट पूरे तहसील के आज ही करेंगे। हाँ। सरपंच यूनियन के अध्यक्ष हैं भादरा के, बोलिए जी। हाँ जी, सरपंच यूनियन के अध्यक्ष हैं भादरा के। सरपंच यूनियन भादरा के अध्यक्ष हैं बंसी जी सारण, उनका भी स्वागत कर रहे हैं नंबरदार जी। एक पंचायत समिति मेंबर है कुलदीप बेनीवाल। कुलदीप बेनीवाल जी पंचायत समिति मेंबर है भादरा से, उनका भी। तू बैठ, बेनीवाल साहब आओ। बस ठीक ठीक। पटके और दे दो जी, पटके और दियो जी, पटके लाइयो, पटके जल्दी। आज साथी आ जाओ। शुभ किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा के जय किसान आंदोलन के विभिन्न झंडे बैनरों के साथ किसानों के सम्मान समारोह में आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मंडल जी, मेरे सामने बैठे तमाम किसान नौजवान साथियों, माता और बहनों और हमारे किसान सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी अमराराम जी, मेरे साथ आए तमाम साथीगण, साथियों, आपने जो कार्यक्रम रखा है आंदोलन में अगवा रहने वाले लोगों का और जो लोग आंदोलन में चोटिल हुए, घायल हुए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहने का और उनके सम्मान का कार्यक्रम, हमें इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, इस बात के लिए एक बार तो फिर मैं तमाम किसान नौजवान साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और भादरा की जनता की तरफ से आपको बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि 2017 में जब आपने अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सम्मेलन के समय रैली करी थी तो मेरे इलाके से बहुत बड़ी संख्या में किसान साथी आए थे। साथियों, मैं एक बधाई और शुभकामना ये भी देना चाहता हूं कि देश में जो आंदोलन चला मोदी जी के काले कानूनों के खिलाफ, उस आंदोलन में जिस तरीके से हरियाणा के साथियों ने, अखिल भारतीय किसान सभा से लेकर के तमाम किसान संगठनों ने, माता और बहनों ने जो मजबूती से हाजिरी लगाई, उससे एक बार फिर देश के किसान का सम्मान और गौरव ऊंचा हुआ। मोदी जी की सरकार को ये बात सोचनी पड़ी कि ये किसान घर नहीं जाएंगे। झांसी की रानी की तरह संघर्ष महिलाओं ने लड़ा। एक एक टोल पर हम फोटो हुए वीडियो देखते थे, हजारों हजार महिलाएं किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई। आप यूँ समझते हैं कि मोदी जी यूपी के चुनाव की वजह से पीछे हटे,
ये बात सही नहीं है। ये आपके संघर्ष, आपकी कुर्बानी, आपकी ताकत, आपके हौसले, आपके जज्बात की वजह से मोदी की सरकार वापस हटी है। वो चुनाव में तो आज भी हजारों हथकंडे अपना रहे हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि हम 325 लेंगे। वो सारे उल्टे सीधे काम करने के लिए आमादा हैं। लेकिन देश में पहले बार 7 साल के उनके शासन में जो सरकार को रोल बैक करने का, वापस करने का, सरकार को हतोत्साहित करने का काम अगर किसी ने करा है तो किसानों ने करा है। और किसानों की यह ताकत थी कि बॉर्डरों पर ये संकल्प लेकर के बैठे कि जब तक मोदी जी की सरकार को हम ध्वस्त नहीं कर देंगे, उसके सारी नीतियों को ध्वस्त नहीं कर देंगे, जो किसान विरोधी कदम उठाए, तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। इस संकल्प से मोदी की सरकार आ रही है। मोदी जी ने सिर्फ 3 काले कानून लेकर के आ रहे। मोदी जी ने देश के सारे, जिसको देश बोलते हैं, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो देश बना, सड़क से लेकर के हवाई जहाज तक, गाड़ी से लेकर मोटर गाड़ी से लेकर के रेल तक, उद्योग से लेकर के देश के कल कारखाने तक, जो 70 साल में देश बना, उस देश को बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये तो धन्य है देश का अन्नदाता और देश का किसान, जिसने मोदी की नीति को न सिर्फ नकारा बल्कि उसको पलटने का काम करा है। इस चुनौती के साथ कि दुश्मन फिर हमला करने के लिए आएगा, हम फिर मुकाबले के लिए तैयार रहेंगे। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, नरेंद्र तोमर तो बयान बाद में दे रहा है कि हम वापिस आएंगे, एक कदम पीछे हटे, बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा ने और तमाम पढ़े लिखे लोगों ने कह दिया था कि ये फिर पलट करके आएंगे, दूसरे नियम के साथ आएंगे, हमारे जल जंगल जमीन अदानी और अंबानी को लुटाएंगे। पग पग पर लड़ना पड़ेगा, पल पल लड़ना पड़ेगा, हर पल लड़ना पड़ेगा, जागरूक रह करके लड़ना पड़ेगा। मैं तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, ये तो आजादी की लड़ाई लड़े हुए लोग थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई को देखा, जिन्होंने जीवन में मुफलसी देखी, जिन्होंने जीवन में तोहमत देखी। वो नस्लें जिंदा थी, लड़ाई के मैदान में आगे खड़ी रही। हमारी माता और बहनें 70, 70, 80 साल की संघर्ष के मैदान में रही, जिन्होंने मुफलसी के दौर देखे। आज के नौजवान के सामने एक गंभीर चुनौती है, उसको इन संघर्षों से सीखते हुए फिर मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा, इस जज्बात के साथ कि लड़ेंगे और जीतेंगे। दोस्तों, हरियाणा ने जो अनुशासन दिखाया, वो अनुशासन देखने वाला था। आपके यहाँ कई आंदोलन पहले हुए, चाहे जाट आरक्षण का मसला हो, भीड़ में कोई एक आदमी घुसा, 2 पत्थर फिंकवाए, लाठी चार्ज करवाए, कत्लेआम करवाए, आंदोलनों को फैल करने का काम करा। लेकिन अब की बार जो अनुशासन आपने रखा, सबसे बड़ी जीत की वजह अनुशासन था। हर वो लड़ाई फौजी जीतता है जिसका कमांडर आदेश करे और वो कमांडर के आदेश से चले। संयुक्त किसान मोर्चा आपका कमांडर था और आप सब मिलकर के लड़े। साथियों, मैं तो राजस्थान की विधानसभा में बादरा की जनता द्वारा भेजा हुआ हूं। मैंने शुरू में जब आपके पीपड़ी में लाठीचार्ज हुआ था, तब राजस्थान की विधानसभा में बात कही थी कि आपके काले कानून जनता नहीं मानेगी और जनता लड़ेगी, आपको कानून वापस लेने पड़ेंगे और लोग लड़क पार देंगे। ये हमने तजुर्बे से कहा। रावड़ा गढ़साना के संघर्ष में हमने देखा, कामरेड अमराराम बैठे 2005 में बिजली के आंदोलन में सिर्फ 15 लाख ट्यूबवेल के कनेक्शन के किसान खड़े हुए, ट्यूबवेल की बढ़ी हुई बिजली वापस करवाई। आज हम आपके पड़ोस में रहते हैं, जो आप अगला नारा देने वाले हैं इस सम्मेलन में कि हम मुआवजा लेंगे, बीमा क्लेम लेंगे। हमने फसल बीमा की लड़ाई को मजबूती से लड़ा है और जीता है। आपके यहाँ से 20 किलोमीटर बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है, वहाँ किसानों के 1000 करोड़ रुपया बीमा क्लेम पिछले 2 साल में, 2.5 साल में उनके खाते में आया। जो लड़ाई हम लगातार 8 साल से लड़ रहे हैं। राजगढ़ और तारानगर का किसान जिसकी खेती बर्बाद हुई, शुरू में 2012 में खड़ा हुआ था, 2012 से लेकर के अब तक हमने संघर्ष को इतना विकसित करा कि हमारे हर किसान के खाते में, किसान के केसीसी में जो एरणी किसान बीमा करवाता है, उसके खाते में पैसे आते हैं। बीमा कंपनी को नींबू की तरह निचोड़ करके पैसे ले रहे हैं।
बीमा कंपनी के पेट में दर्द हो रहा कि एक तहसील में 1000 करोड़ उसने कैमरे लगाए, ड्रोन कैमरे लगाए, लेकिन समय पर क्रॉप कटिंग करवाई, बीमा क्लेम समय पर आया, समय पर नहीं दे तो किसान लड़ने के लिए तैयार बैठा है। मैं आप साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, ये कंटिन्यूटी 2012 से लेकर के 2022 तक की कंटिन्यूटी लगातार ये संघर्ष ही है जो किसान को बचा सकता है। बिजली का किसान आज भी मजबूती के साथ लड़ता है, रावड़ा गढ़साना का किसान आज भी मजबूती के साथ लड़ता है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो लड़ाई आपने सिवानी से शुरू करी थी, किसान को मुआवजा दिलाया था, उस संघर्ष को आप पूरे हरियाणा में मजबूत करेंगे, लड़ाई और संघर्षों को मजबूत करने का काम करेंगे। आपका पड़ोसी होने के नाते आप जब भी याद करोगे हम आपके बीच आएंगे। हम काले कानूनों के खिलाफ भी लड़े हैं, हम पानी बिजली के लिए भी लड़े हैं, हम फसल बीमा क्लेम के लिए भी लड़े हैं, हम सदन के भीतर और सदन के बाहर भी लड़े हैं। आप लोग भी मजबूती से लड़ेंगे, ये बधाई और शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया था। आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।